नवादा विधानसभा सीट हमेशा से हॉट सीट रहा है, आज नहीं हमेशा से। और उसका वजह राजवल्लभ प्रसाद यादव। राजवल्लभ प्रसाद यादव का नवादा में चर्चा रहा है। चर्चा ये भी रही है कि राजवल्लभ जब बोलेगा तब नवादा डोलेगा। चर्चा सुनते होंगे ना कि नवादा में यादव के मतलब नवादा में आरजेडी नहीं होता है, राजवल्लभ नवादा में राजद का मतलब होता है राजवल्लभ प्रसाद या राजवल्लभ यादव है, तो नवादा में यादव है। और कौशल यादव ने बजाबते अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन में ये भी ऐलान कर दिया है कि नवादा विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे और हमारी पत्नी जो है वो गोविंदपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। तो कौशल यादव बोल दिए भाई, कौशल यादव नवादा विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिहार विधानसभा का चुनाव का चर्चा जोरों पर है। सभी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। बड़े बड़े नेता जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नवादा विधानसभा। आखिर नवादा विधानसभा में कौन किस पार्टी से संभावित उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, और कौन सी पार्टी की मजबूत स्थिति दिख रही है, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सरफेस न्यूज़ से रोशन जी हैं। नवादा विधानसभा हॉट होने वाली है, चर्चा जोरों शोरों पर है। कौन पार्टी से कौन संभावित उम्मीदवार होने वाले हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल के तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आप बोले ना, चर्चा की कि नवादा विधानसभा सीट, नवादा विधानसभा सीट हमेशा से हॉट सीट रहा है, आज नहीं हमेशा से। और उसका वजह राजवल्लभ प्रसाद यादव। राजवल्लभ प्रसाद यादव का नवादा में चर्चा रहा है। चर्चा ये भी रही है कि राजवल्लभ जब बोलेगा तब नवादा डोलेगा। राजवल्लभ जब बोलेगा तब नवादा डोलेगा। संजोग है कि आज राजवल्लभ प्रसाद यादव के पीछे में जेल में है, सजा याफ्ता है, सजा काट में। लेकिन उनकी पत्नी विभा देवी जो है नवादा विधानसभा से वर्तमान में विधायक हैं। अब संभवतः जो है ना, इस बार जो है यहाँ पे खेल थोड़ा सा विपरीत हो गया है कि अशोक यादव जो हैं, राजवल्लभ प्रसाद यादव के भतीजे हैं, निर्दलीय एमएलसी के चुनाव जीते, उसके बाद जो है जदयू का दामन थाम लिए। तो अब यहाँ पे खेल उलझ गया है राजवल्लभ यादव और कौशल यादव। नवादा में दो ही लोगों की लड़ाई होती है। तो राजनीतिक समीकरण जो है चेंज हो गया है। ये भी पता नहीं खुला गया। देखिए, ये भी है कि विभा देवी जो है वर्तमान में सदस्यता नहीं ग्रहण की है किसी भी पार्टी का, वो विधायक आरजेडी से ही हैं। टिकट कट जाए या टिकट तो खैर कट ही नहीं सकता। राजवल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी, भाई उनका टिकट कौन काट दे, चाहे आरजेडी दे चाहे एनडीए गठबंधन से उम्मीदवार हो या महागठबंधन, टिकट तो मिलेगा भैया। टिकट उनका कौन काट सकता है? सही बात है। उनके पास पैसा भी है, उनको लोग, नवादा के लोग चाहते भी हैं। चर्चा सुनते होंगे ना कि नवादा में यादव के मतलब नवादा में आरजेडी नहीं होता है, नवादा में राजद का मतलब होता है राजवल्लभ प्रसाद या राजवल्लभ यादव है। तो नवादा में यादव है और राजद भी है। लेकिन देखिए, दो चीज़ है, समझना ये होगा कि महागठबंधन से ये सीट किसके खाते में जाएगा। तो देखिए, महागठबंधन से ये सीट हमेशा जदयू के खाते में रहा है। आप शुरू से उठा के देख लीजिएगा, चाहे श्रवण कुशवाहा का हो। श्रवण कुशवाहा निर्दलीय वहाँ से चुनाव लड़े थे पिछले बार 20 विधानसभा चुनाव में, और अच्छा खासा वोट लाए थे, लगभग 40,000 प्लस वोट लाए थे। तभी तो यहाँ का खेल बिगड़ा है। लेकिन यहाँ से कौशल यादव की पत्नी हमेशा से नवादा विधानसभा से चुनाव लड़ते आई हैं और ये सीट परंपरागत जो है जदयू का रहा है महागठबंधन से। तो संभवतः जो है मतलब एनडीए खाते से ये सीट जदयू के ही खाते में जाएगा। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जदयू के उम्मीदवार विभा देवी हो सकते हैं, हालांकि अभी सदस्यता ग्रहण नहीं की है। संभावित है और संभावित नहीं, संभवतः यही है, होगा ही कि जदयू के खाते से ही राजवल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी जो है विभा देवी वो उम्मीदवार होगी, वो 100% है। दूसरी ओर आ जाइए आप महागठबंधन में, तो अब भाई महागठबंधन में ये सीट जो है परंपरागत राजद आरजेडी का, वो सीट संभवतः राजद के ही खाते में रहेगा। हालांकि कांग्रेस भी चर्चा कर रही है कि कांग्रेस का भी ऐसा मतलब दावा है महागठबंधन में कि वो सीट हमारे पाले में आ जाए, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। कारण कि नवादा विधानसभा सीट जो है वो महागठबंधन में राजद के ही खाते में रहेगा। यदि कांग्रेस को जाती है तो कौन संभवतः उम्मीदवार होंगे? देखिए, कांग्रेस को जब भी उम्मीदवार होगा तो वो राजद से ही होगा। अब वो राजद से श्रवण कुशवाहा हो जाए या कौशल यादव हो जाए, ये बताना मुश्किल है, इसलिए कि कौशल यादव भी जो है अभी वर्तमान में जदयू में ही है
जैसे विभा देवी राजद में है अभी वर्तमान में, वैसे ही कौशल यादव भी जेडीयू में है। जब इधर से पाला बदला जाएगा तभी उधर से भी पाला बदला जाएगा। दोनों अपने अपने इंतजार कर रहे हैं, समय आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे श्रवण कुशवाहा भी वहाँ से प्रमुख दावेदार हैं। हालांकि ऐसा दिख नहीं रहा है कि श्रवण कुशवाहा को नवादा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जा सके। संभवतः मतलब कौशल यादव को दिख रहा है। संभवतः कौशल यादव ही दिख रहा है। और कौशल यादव ने बजाबते अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन में ये भी ऐलान कर दिया है कि नवादा विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे और हमारी पत्नी जो है वो गोविंदपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। तो कौशल यादव बोल दिए भाई, कौशल यादव नवादा विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे राजवल्लभ यादव एक तरफ फैक्टर है, दूसरी तरफ कौशल यादव भी फैक्टर है। यादव के दो ही नेता नवादा में है, कौशल या राजवल्लभ। कौशल लेफ्ट या राइट, कौशल यादव या राजवल्लभ यादव। अब जो बोले ना, तीसरा अगर किसी कहीं पे भी चर्चा भी है तो तीसरा वो नाम चर्चा में है अनुज सिंह का। अनुज सिंह भी लगातार वहां पे मोर्चा खोले हुए हैं। और अभी आप पूछ रहे थे कि पिछले दिन अनुज सिंह जो है वो चिराग पासवान के लिए कार्यक्रम करवाते हैं। चिराग पासवान जो है वो नहीं आते हैं, कैंसिल हो जाता है। देखिए, चिराग पासवान का कार्यक्रम ये लोकसभा में करवा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक एक साल पहले, चुनाव से पहले ये अनुज सिंह जो है वो लोकसभा में जो है वो चिराग पासवान के लिए संभवतः यह कयास लगाया जा रहा था कि चिराग जी आएंगे और चिराग पासवान के सामने ही अनुज सिंह जो है वो एलजेपी आर में जो है शामिल होंगे। लेकिन चिराग पासवान नहीं आए और अनुज सिंह भी जो है वहाँ पे शामिल नहीं हो पाए। उसमें अनुज सिंह का करोड़ों रुपए खर्च भी हो गया उस कार्यक्रम को करवाने में, और कार्यक्रम भी नहीं हो पाया। तो अनुज सिंह भी नवादा विधानसभा से, उनका भी ऐलान, वो भी ऐलान कर दिया है कि नवादा विधानसभा से चुनाव हम लड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि सवाल एक भी है कि जैसे अभी बोले ना कि आप कांग्रेस को अगर सीट मिलता है तो कांग्रेस को अगर नवादा विधानसभा मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा तो कांग्रेस उम्मीदवार वही आदमी अनुज सिंह हो सकते हैं। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी से का ही उम्मीदवार परंपरागत जो है सीट रहा है, नवादा रहा है। और आरजेडी से यदि बात करें प्रभावशाली नेता देखा जाए तो कौशल यादव हो चाहे श्रवण कुशवाहा हो। देखिए, तो आखिर तीसरा का मौका कब मिलेगा? क्योंकि आखिर अनुज सिंह अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और कहा जाता है कि जब तक बड़े नेताओं का गाइडलाइन नहीं मिलता है, जब नेताओं का आदेश नहीं मिलता, जब तक क्षेत्र में भ्रमण कम करते हैं नेता, घूमते नहीं। गुलशन जी, एक चीज समझिए, राजनीति जो है वो भावनाओं से नहीं चलता है। राजनीति जो है वो समीकरण से चलता है। भावनात्मक से जुड़ाव के साथ राजनीति नहीं होगा। भावना में बह जाइएगा तो आप पता चलेगा कि जो आप 40 सीट पे भी वर्तमान में नीतीश जी हैं तो 5 सीट पे आ जाएंगे। सवाल ये है रोशन जी, आखिर अनुज सिंह इतना दमखम से क्षेत्र में क्यों कूद गए हैं? प्रतिदिन जनसंपर्क में हैं, बात करें तो कहें तो दर्जनों गाड़ी से वो घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं। जब तक बड़े नेताओं, आला नेताओं से यदि उनको नहीं मिला होगा, आदेश नहीं मिला होगा, तब तक, क्योंकि वो ही जानते हैं कि निर्दलीय चुनाव नहीं जीता। आप जो बोले ना, अनुज सिंह कांग्रेस में है, कांग्रेस से जुड़े हुए भी हैं। आपको ये भी बता दें कि बिहार का हर एक पार्टी, चाहे वो एलजेपी आर हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, सभी पार्टी 243 विधानसभा सीट पे तैयारी करती है। ये भी सच्चाई है। लेकिन ऐसा थोड़ा ही है कि 243 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेगी। चुनाव तो जो गठबंधन के हिस्से में जो सीट आएगा वहीं से लड़ा जाएगा। लेकिन तैयारी सबका रहता है, कारण कि समीकरण कब बिगड़ जाए, कब खेल बिगड़ जाए। राजद और कांग्रेस का हाल ही में देख रहे थे क्या समीकरण बना हुआ था, तो कब खेल बिगड़ जाएगा इसको कौन जानता है। देखें तो छोटे छोटे कार्यकर्ता और समाज सेवक भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। बात करें तो श्री स्वराज के संयोजक हैं सुमन जी हैं। देखिए, कुछ भी हो जाए, नवादा एकदम स्पष्ट है कि एक तरफ जो है विभा देवी होंगी, दूसरी तरफ जो है कौशल यादव होंगे। स्पष्ट है। अनुज सिंह कोई ऐसा चुनाव नहीं है जहां पे वो तैयारी नहीं करते हैं। अब देखना है कि अनुज सिंह चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, और लड़ेंगे भी तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन निर्दलीय लड़ेंगे तो क्या, कौशल जैसे श्रवण कुशवाहा निर्दलीय चुनाव लड़कर 43,000 वोट लाए, बड़ा फैक्टर बने। तेजस्वी यादव उनको अपने हाथों हाथ ले लिया और उनके साथ जो है तेजस्वी जी उनको टिकट बुला कर दे दिए लोकसभा का। तो क्या उस प्रकार से अनुज सिंह साबित होंगे? कारण कि नवादा विधानसभा में यादव के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ी आबादी है तो वो भूमिहारों की है, और तीसरा सबसे बड़ी आबादी है जो कुशवाहा और कोयरी की है, कोयरी और जो है कुर्मी जाति का जो है। लेकिन 2 नंबर पे वहाँ पे भूमिहार जाति का। आप के कहने के अनुसार लगता है कि देखिए, आखिर आरजेडी से कौशल यादव को टिकट मिलता है या कुशवाहा को मिलता है, कौन फैक्टर जो है सबसे प्रभावशाली होंगे, कौन उम्मीदवार होंगे? क्योंकि देखिए, एक चीज समझिए, राजवल्लभ प्रसाद यादव के सामने कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है।
कोई फैक्टर नहीं अशोक होगा। यादव अभी युवा में बात करें, कोई चर्चित हैं। आपको बोल रहे हैं ना, राजवल्लभ प्रसाद यादव और उनके परिवार के सामने कोई फैक्टर नहीं होगा। वहां पे जब भी फैक्टर हो सकता है तो कौशल यादव हो सकते हैं, बाकी कोई फैक्टर नहीं होगा। कोई श्रवण कुशवाहा फैक्टर नहीं होंगे, कोई अनु सिंह फैक्टर नहीं होंगे। उनके सामने जब भी कोई फैक्टर होगा तो कौशल यादव होंगे। अब पुराना अगर जो है ना राजनीतिक इतिहास नवादा का वही बताता है कि वहाँ जब भी फैक्टर साबित हुए हैं तो कौशल यादव हुए हैं, चुनाव भी जीते हैं नवादा से। लेकिन देखा जाए कौशल यादव, राजवल्लभ यादव का नाम नवादा में चलता था, लेकिन अभी अशोक यादव सुर्खियों में हैं। जब से एनडीए अलायंस में वो गए हैं, पार्टी का दामन थामे हैं, साफ छवि के बताए जाते हैं और कहें तो क्षेत्रों में काम के लिए जाने जा रहे हैं। सदन में लगातार भ्रष्टाचार से लेकर आवाज उठाते रहे हैं। देखिए, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अरे अशोक यादव भी तो राजवल्लभ यादव के भतीजे हैं, उन्हीं के परिवार के न हैं जी। तो ऐसा वर्तमान में एमएलसी भी है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अशोक यादव की पत्नी को गोविंदपुर विधानसभा से चुनाव लगाया जा सकता है। ये चर्चा हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे जब गोविंदपुर विधानसभा का चर्चा करेंगे। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि अशोक यादव की पत्नी को जदयू जो है गोविंदपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाएगी। तो हमारे साथ आज रोशन जी थे और नवादा पर हम विश्लेषण कर रहे थे, आखिर नवादा में किसकी जो है दमखम दिख रही है, किसकी जो है संभावित सीट जो होने वाली है, आखिर एनडीए अलायंस से कौन उम्मीदवार बनाया जा सकते हैं और महागठबंधन से कौन उम्मीदवार बनाया जा सकते हैं। हमने अपनी बातों को रखा। आप क्या सोचते हैं, कौन उम्मीदवार बेहतर होंगे? क्या एनडीए अलायंस से फिर से राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी बनाई जा सकती हैं? इस पर आपकी क्या राय है? क्या महागठबंधन से आरजेडी उम्मीदवार बात कहें तो कौशल यादव को बनाया जा सकता है? अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर